ऊपर वाला जितनी मदद कर सकता है तुम्हारी उतनी कर रहा है। लिवरपूल के पॉइंट्स ड्रॉप करवा दिए, आर्सेनल के पॉइंट्स ड्रॉप करवा दिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यूनाइटेड? प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं यार, आज का मुकाबला चाहे जैसे जीतो, गिरते पड़ते ओन गोल करवा के जैसे जीतना है भाई। गंदी फुटबॉल खेल के जीतो, अच्छी फुटबॉल खेल के जीतो, ना भी खेल के जीतो, अगर वॉक ओवर मिल जाए तो वैसे ले लो, बट प्लीज आज के गेम में 3 पॉइंट्स निकाल लेना। देखो लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई मोटिवेशन फैक्टर हो नहीं सकता कि भाई जो तुम चाह रहे थे इस मैच डे में एंटर करते टाइम साइकोलॉजिकली वो तुम्हें फेवर मिल गया है। यहां पर अगर तुम देखोगे मैन सिटी का फॉर्म जो है पिछले 10 मुकाबलों का, वो अभी तक की उनकी जब से उन्होंने टेक ओवर हुआ है उनका तब से वाहियात चल रहा है भाई। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम टू प्ले मैन सिटी। पिछले 5 मुकाबलों में यूनाइटेड 4 मुकाबले हारी है मैन सिटी के अगेंस्ट लीग के अंदर। तो आपको पता है कि रीसेंट रन ऑफ फॉर्म हमारा उनके अगेंस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन अगर पिछले 10 मुकाबलों की बात की जाएगी जो अभी खेले मैन सिटी ने सीजन में, उसमें सिटी ने सिर्फ 1 गेम जीता है। प्लीज डोंट बी दैट टीम जो उनको मोमेंटम दे, प्लीज डोंट बी दैट रेगुलर मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड जो बस यहां पर जाकर हारना जानती है, कोई फाइट पुटअप करना नहीं जानती। एंड लेट मी टेल यू, अगर आज का मुकाबला हम जीत जाते हैं भाई, यहां से हमारा सीजन जो है वो किक स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज अभी तक हमने लिवरपूल फेस की है, चेल्सी फेस की है, आर्सेनल फेस की है, स्पर्स फेस की है, और हमने एक भी गेम बड़ी ट्रेडिशनल टॉप 6 टीम के अगेंस्ट जीता नहीं है। इकलौता मुकाबला यहां पर जो हम थोड़े बहुत डिसेंट लगे थे वो था आपका चेल्सी वाला मुकाबला। तो प्लीज फॉर गॉड सेक आज के मुकाबले में वापस से अपने रेगुलर जो तुम हरकतें करते हो वो मत करना। द टीम सिलेक्शन हैज टू बी ऑन पॉइंट। एंड देखो ये सिटी की टीम बिना किसी लेफ्ट बैक के खेलेगी क्योंकि इनके पास रिको लुइस भी नहीं है इस टाइम पे, और आपको पता है यहां पर ये सिटी की टीम अभी अगर देखा जाए अपने एब्सोल्यूट वल्नरेबल स्टेट पे है डिफेंसिवली। काइल वॉकर इज घोस्टिंग, काइल वॉकर यहां पर अपनी ही टीम को ले डूबने की हरकतें कर रहे हैं, और वहां पर सिटी का फैन बेस किलसाया बैठा है काइल वॉकर से। अगर आप यहां पर लेफ्ट विंग के ऊपर एक ऐसा प्लेयर डाल दो जो काइल वॉकर की लैक ऑफ पेस, लैक ऑफ पोजिशनिंग एंड डिफेंसिव अवेयरनेस का फालूदा बना के खा जाए, तो भाई आपकी टीम उस एक पर्टिकुलर विंग के थ्रू ही यहां पर मैच निकाल सकती है। हमने ऐसा नहीं कि सिटी को हराया नहीं है, हमने सिटी को तब हराया जब यहां पर सबसे बड़ा स्टेज था एफए कप फाइनल में, और वो तो इतनी डिप्लीटेड टीम थी, इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज टीम थी, उसके साथ हमने हराया। लेकिन यहां पर आपके पास अब प्लेयर्स आ चुके हैं, आपका रीसेंट रन ऑफ फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है। रैसमस हॉयलैंड की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे पिछले 5 मुकाबले रूबन एमरम के अंडर 5 गोल और 1 असिस्ट आया है। अगर आप यहां पर अमाद डियालो की बात करोगे, वो बंदा यहां पर जब से आपका टेनहैग गया है तब से टॉप लेवल परफॉर्म कर रहा है। देन आप यहां पर डिफेंस की बात करोगे, सिटी ने हमसे ज्यादा गोल कंसीड किए हैं। लीग पोजीशन वाइज अगर बात की जाए, सिटी अभी 5th पोजीशन पर है, हम अभी यहां पर 13th पोजीशन पर है। सिटी के 27 पॉइंट्स हैं, हमारे 19 पॉइंट है, 8 पॉइंट का फासला है। अगर हम यहां पर अपना मुकाबला जीत जाएंगे तो हमारे और उनके बीच में महज 5 पॉइंट का गैप रह जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर हम अपना मुकाबला हार जाते हैं तो वो गैप जो आपका अभी 8 पॉइंट का है वो बढ़कर आपका 11 पॉइंट का हो जाएगा। वो चीज़ नहीं होने देनी है भाई। देखो हमने 11 साल से ना सिटी के ऊपर फिनिश नहीं किया। ये वो जर्सी है जिस साल हमने यहां पर लीग जीती थी, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी भाई। जहां पर सिटी एंड ग्वार्डियोला को समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत हो रहा है उनके एंड से, तो आप इन मैचेस में अगर जाकर सिटी के अगेंस्ट कंपटीशन पुटअप नहीं करोगे, जीतोगे नहीं, तो यू हैव गॉट ओनली योरसेल्फ टू ब्लेम। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्लेयर्स अगर यहां पर इस सिटी टीम को भी नहीं हरा पाए, जहां पर वो चाहे आप जिससे देखो हार रहे हैं, मतलब यूवेंटस हरा रही है, आपकी नॉटिंगम उनको आड़े हाथों ले रही है, बॉर्नमथ ने उनको आड़े हाथों लिया। नॉटिंगम ने चलो ठीक है हराया नहीं, बट स्टिल आप यहां पर बॉर्नमथ की परफॉर्मेंस देखो, आप यहां पर फेनरवुड वाला गेम देखो, 3-0 डाउन थे वो, बट वो सेल्फ बिलीव था उनके अंदर कि भाई ये सिटी की टीम ना हराई जा सकती है। अभी आपने परसों वाला पॉडकास्ट सुना होगा, मतलब लाइव जो हमने किया था प्रणय के साथ, प्रणय ने भी ये चीज बोली कि भाई इस वक्त पे ना सिटी का जो खौफ था वो खत्म हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर अपने दिमाग में वो सिटी का खौफ लेकर उतरेंगे कि भाई हमारे सामने ग्वार्डियोला है, 4 बार लगातार लीग जीतने वाली मैन सिटी है, तो आप कभी हरा ही नहीं पाओगे। 11 साल में सबसे बड़ा यहां पर फैक्टर जो रहा, हम कभी सिटी के ऊपर फिनिश नहीं कर पाए, वो था लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बैक योर एबिलिटीज। मैनेजर आपको बैक कर रहा है लगातार, वो रोटेशन के थ्रू आपको फ्रेश रखने की कोशिश भी कर रहा है। और आज के मैच का अगर हम प्लेइंग 11 डिस्कस करें तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर उनाना तो गोल के बीच में होंगे ही। अब वहां पर उनाना की परफॉर्मेंस पिछले 2 मुकाबलों में अच्छी नहीं रही है, बट फिर भी उनाना हैज बीन
द टॉप प्लेयर अभी इस वक्त पर देखा जाए हमारी टीम का, एंड मोस्ट क्लीन शीट रखने वाला प्लेयर है वो। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो आप देखोगे कि राइट बैक के तौर पर आपके पास ऑप्शन है, राइट विंग बैक के तौर पर आपके पास ऑप्शन है डेलो और माजुरी खिलाने का, इवन एंटनी को खिलाने का। और एंटनी ने बहुत टाइम के बाद यहां पर अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया स्टोरी में, तो आई फील यहां पर कहीं ना कहीं एंटनी का कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट होगा। एंटनी माइट स्टार्ट एज वेल इस गेम में, बिकॉज लास्ट गेम में यहां पर एंटनी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल रहा जब हम मैच जीते हैं। देखो राइट सेंटर बैक के तौर पर आपके लेफ्ट सेंटर बैक के तौर पर तो मुझे लग रहा है लेनी ओरो, मैथाइस डिलिट और आपके यहां पर लीचा ही खेलेंगे। हो सकता है डिलिट की जगह मैगवायर डाल दिया जाए, बट मेरे हिसाब से आज के मुकाबले में हम कॉम्पैक्ट रखेंगे अपने आप को, और डिफेंसिवली हम अपने आप को नहीं चाहेंगे कि हम प्लेयर्स को मेक शिफ्ट पोजीशन में खिलाएं। तो लेनी ओरो राइट सेंटर बैक होंगे मेरे हिसाब से, देन आपके मैथाइस डिलिट होंगे आपके सेंटर बैक, एंड देन लीचा होंगे आपके लेफ्ट सेंटर बैक। राइट विंग बैक के तौर पे मैं देखना चाहूंगा यहां पर एंटनी को, या फिर अगर मुझे माजुरुई को बेसिकली लेफ्ट विंग बैक नहीं खिलाना है तो मैं माजुरुई डालूंगा, लेकिन मैं डेलो को कतई किसी भी तौर पे स्टार्ट नहीं दूंगा। अब आप देखो, चाहे उसको ये समझो कि मोहक हैज बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ डिएगो डेलो, बट अ प्लेयर हु हैजंट परफॉर्म शिट इन दिस सीजन, मैं यहां पर उसको स्टार्ट नहीं देने वाला। अभी इस वक्त पर देखा जाए डेलो को कॉन्फिडेंस इज एट एन एब्सोल्यूट ऑल टाइम लो। उसके बाद अब प्रोडक्टिविटी के मामले में भी डेलो ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, तो अगर पॉसिबल है यहां पर तो मैं यहां पर एंथनी को स्टार्ट दूंगा राइट विंग बैक के तौर पर, या फिर मैं अमाद डियालो को भी डाल सकता हूं। देखो अमाद को हमने पिछला पूरा गेम खिलाया, अब यहां पर अगर हम एंटनी को यूज करते हैं विंग बैक रोल में तो मेरे ख्याल में वो भी गलत नहीं होगा। बट एंटनी और अमाद के केस में बस एक ही डिफरेंस है, अमाद बिटवीन द लाइंस यहां पर खेलता है, एंटनी यहां पर अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। बट डिफेंसिव अगर कवर की बात की जाए, एंटनी प्रोवाइड्स मच मोर इंटेंसिटी। आज के गेम में यहां पर हमें मिडफील्ड अपनी कॉम्पैक्ट रखनी है, मिडफील्ड में हमें एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, बिकॉज जिस साल या जिस गेम में हमने सिटी को हराया है वहां पर हमने एक्स्ट्रा मिडफील्डर खेला है, और अभी हमारे पास मिडफील्ड में काफी ऑप्शंस है। लेफ्ट विंग बैक रोल में मैं यहां पर माजुरी को डालूंगा अगर हम उसको राइट विंग बैक रोल में नहीं खिला रहे हैं। तो मिडफील्ड पिवट मेरा होगा उगारते और आपके यहां पर कोबी मेनो का, एंड देन अप टॉप मेरे दो प्लेयर्स होंगे यहां पर आपके ब्रूनो फर्नांडिस एंड मेसन माउंट, एंड द नंबर 9 के तौर पर होगा मेरा रैस्मुस हॉयलैंड। अब यहां पर आप बोलोगे वाई नॉट गर्नाचो या वाई नॉट अमाद, तो देखो अमाद को हम यूज कर सकते हैं राइट विंग बैक रोल में, नंबर 10 रोल में, या मैं अप टॉप यहां पर ब्रूनो और माउंट को ही देखना चाहता हूं बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी एंड द इंटेंसिटी, क्योंकि यहां पर प्रेस हमें बेटर चाहिए होगा। और मैन सिटी का ये जो डिफेंस है, ये जो इतना हाई लाइन खेलने की कोशिश करता है, उस पर हम रैस्मुस हॉयलैंड को अगर फीड करेंगे, ही कैन टर्न अराउंड द गेम फॉर अस, ही कैन विन द गेम्स फॉर अस, बिकॉज यहां पर उसका रीसेंट रन ऑफ फॉर्म हालैंड के कंपैरिजन में यहां पर बहुत बेटर रहा है। अगर आप देखोगे अर्लिंग हालैंड हैज बीन रियली स्ट्रगलिंग, एंड यहां पर मैन सिटी की पूरी टीम डिप्लीटेड है। सेट पीसेस पर भी वो इतने ज़्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं है, ऑल्दो हम जितने वीक हैं उस पर सिटी का एवरेज खेलना भी यहाँ पर हमारे लिए भारी पड़ सकता है, बिकॉज टीम्स एवरेज फुटबॉल खेलकर भी यहाँ पर हमें हरा के चली जाती हैं। विक्टोरिया प्लेजेंट माइट हैव एंड कुड हैव डिफीटेड अस अगर जिस तरीके से हम टेनेक के अंडर खेलते थे उस तरीके से खेलते। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूबन एमरिम ने ना एक चीज़ जो सुधारी आकर, वो है गेम मैनेजमेंट। टेनेक के अंडर जितने सारे गेम्स हमने अभी रूबन एमरिम के अंडर निकाल लिए हैं, एंड मोमेंट्स में आते आते हम वो गेम्स हार जाते थे, हम कमबैक नहीं कर पाते थे। पिछले मुकाबले में भी आपने देखा हमने पहला गोल कंसीड किया, इंडिविजुअल मिस्टेक थी वो, उसके बाद यहाँ पर उसने सब्स्टिट्यूट्स किए, रैशफोर्ड को बाहर निकाला, उसने यहाँ पर देखा कि भाई मेरी मिडफील्ड में मुझे एनर्जी चाहिए, वो यहाँ पर माउंट को लेकर आया। तो ये जो सारे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशंस है ना, ये एक रीज़न है क्यों यहाँ पर मुझे भरोसा है और मुझे थोड़ा बिलीव है कि भाई हाँ आज का मुकाबला हम निकाल सकते हैं, आज का मुकाबला हम जीत सकते हैं। और इसमें मैं यहाँ पर ये कंसिडर भी नहीं कर रहा कि सिटी का रीसेंट रन ऑफ फॉर्म क्या है, लेकिन मुझे मेरे प्लेयर्स को बेसिकली थोड़ा सा बेटर करते देखना है, एंड मुझे मैनेजर के ऊपर भरोसा है। देखो ऑलरेडी रूबन एमरिम यहाँ पर पेप ग्वार्डियोला को इस सीजन में हरा चुके हैं। जब वो स्पोर्टिंग के मैनेजर थे, चैंपियंस लीग में ना सिर्फ हराया था बल्कि स्कूल कर दिया था उनको, बिल्कुल मतलब पेप हैड नो आंसर एमरिम के सामने। तो हमें पता है मैनेजर बहुत अच्छा मिला है हमें, बस प्लेयर्स ऐसे मिल जाएं जो उस मैनेजर की एम्बिशन को मैच कर जाएं, जो उसके इंटेंशंस को फुलफिल कर दें, एंड यहाँ पर जो वो चाहता है वो एक बार करने की कोशिश कर लें। देखो हमने अपने प्लेयर्स के एंड से इंटरेस्ट तो कम देखा ही है, मैचेस में जहाँ पर हमें जीतना भी चाहिए था वो कहीं ना कहीं इनपुट इतना कम था उनके एंड से कि हम वो जो डिजायर्ड और या फिर डिजर्वेड आउटपुट था वो निकाल ही नहीं पाए।
आप चाहे गर्नाचो की बात करें, गर्नाचो एज अ सब्स्टिट्यूट हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि जिन जिन मुकाबलों में हमने अपने गर्नाचो को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ किया है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। रैशफोर्ड के केस में पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज रैशफोर्ड इज़ अ बिग गेम प्लेयर। अगर रैशफोर्ड को आज की गेम में स्टार्ट मिलता है तो बस उनके नंबर्स जो बिग गेम्स में रहे हैं उसकी बदौलत मिलेगा, बिकॉज रन ऑफ फॉर्म अगर देखा जाए, जो परफॉर्मेंसेज रही हैं अभी, उसमें तो बिल्कुल भी रैशफोर्ड ने अपने आप को प्रूव नहीं किया कि वाई ही डिजर्व्स टू स्टार्ट अहेड ऑफ सर्टेन प्लेयर्स। माउंट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माउंट जब आया, एंटनी जब आया पिछले गेम में, तब हमारा इंटेंसिटी लेवल बढ़ गया था, बेटर हो गया था, हमारा प्रेस बेटर हो गया था। और अगर आपको मैन सिटी को गोल स्कोर करने से रोकना है तो आपको एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए होगा मिडफील्ड में, जो कि गेम डिसरप्ट करे, टेक्निकल फाउल्स करना जानता हो। यहाँ पर ब्रूनो और आपके माउंट में से कोई भी इंटरचेंज करके डीपर रोल में भी खेल सकता है। कोबी मेनो बॉल कैरियर के तौर पे बहुत बहुत क्रूशल है। एंड देखो, माजरूई हैज़ बीन आवर बेस्ट प्लेयर। माजरूई को आप किसी भी विंग पे खिलाओ, बट माजरूई को यहाँ पर आपको उन पोजीशन में खिलाना है जहाँ पर वो एक डिफेंसिव कवर प्रोवाइड कर पाए, लेकिन आपको अपने डिफेंसिव एरियाज में 3 सेंटर बैक चाहिए ही होंगे। बिकॉज देखो, माजरूई का बेस्ट गेम तब निकलता है जब वो अपने प्रेफर्ड पोजीशन विंग बैक रोल में या फुल बैक रोल में खेलता है। वो खेल सकता है राइट सेंटर बैक, बट आपको क्यों खिलाना जब आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी। मलासिया अगर स्टार्ट करता है तो यहां पर आपका माजरूई खेल सकता है राइट विंग बैक रोल में, बट मैं चाहूंगा कि मैं एंटनी या अमाद में से किसी एक प्लेयर को रखूं, जिससे कि हमारे पास काउंटर करते वक्त एक अटैकिंग ऑप्शन ज्यादा हो। देखो, आपको पता है कि फोर्डन यहां पर रेगुलर स्टार्टर नहीं है। अभी फोर्डन अपने एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर्म में भी नहीं है। ग्रिलिश ने 44 गेम से ना कोई गोल स्कोर किया है, ना कोई गोल असिस्ट किया है। प्रेशर उनके ऊपर भी है, और प्रेशर हम पे जितना है उससे ज़्यादा उन पे है, बिकॉज ये टीम जो 4 बार की लगातार प्रीमियर लीग विनर है, ये इस साल में कंपीट भी नहीं कर पा रही है प्रीमियर लीग में, तो उनको डिलीवर करने का प्रेशर जरूर होगा। और 10 गेम में 1 विक्ट्रीज, आई डोंट थिंक कि इससे बेटर साइकोलॉजिकल स्टेज हमें मिल सकती है जब हमारे ओपोनेंट्स यहां पर अपने सबसे खराब फॉर्म में है। जब से यहां पर ग्वार्डियोला ने टेक ओवर किया है एज अ मैनेजर, तब से लेकर अब तक कभी भी ग्वार्डियोला ने इतना खराब, और ग्वार्डियोला ने अभी क्या, ग्वार्डियोला ने अपने पूरे करियर में कभी इतना डिफिकल्ट फेज जो है कभी यहां पर मतलब एड्रेस ही नहीं किया कि यहां पर उसकी टीम 10 मुकाबलों में सिर्फ 1 गेम जीती है, 7 हारी है, 2 ड्रॉ की है। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि आज हम अपना जो ए गेम है, जो हमने एफए कप में खेला था, हम वो गेम खेलें, काउंटर पे खेलें। कोई यहां पर हम जल्दबाजी ना करें डिसीजन मेकिंग में। वी हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस। ब्रूनो यहां पर या कोई भी प्लेयर यहां पर अपने हाफ में पोजीशन लूज नहीं कर सकता और स्पेस नहीं छोड़ सकता। और देखो यार, लिवरपूल और आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। मैन सिटी चाहेगी कि हमें हराकर उनके बीच का जो गैप है वो क्लोज करे, तो वी हैव टू डिफेंड वेरी वेरी वेल। बाकी मिलता हूं मैं आपसे शाम में। आप लोग जरूर बताइए आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा आज के मैच के लिए, एंड आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, नर्वस हैं, और यहां पर आपके हिसाब से क्या रिजल्ट हो सकता है। अपने अपने प्रेडिक्शंस डालिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, लाइक दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूं आपसे रात में वॉच अलोंग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।